एक बार की बात है, एक युवक जो अत्यंत दुखी और परेशान था, एक संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने संत से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे पास समस्याएं ही समस्याएं हैं और मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। युवक ने दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरी समस्या यह है कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और दूसरी आ जाती है। मैं कोई भी कार्य शुरू करता हूँ, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता हूँ, लेकिन फिर भी असफलता ही हाथ लगती है। इस कारण मैं बहुत उदास रहता हूँ और समझ नहीं आता कि क्या करूँ। संत ने युवक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। युवक ने सिर हिलाया और संत के साथ चल पड़ा। संत उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर संत नदी के किनारे खड़े हो गए और बोले, हमें इस नदी को पार करना है। युवक ने यह सुना और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन जब कुछ समय बीत गया और वहां संत से हिले तक नहीं, तो युवक से रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, लेकिन हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं? हमें नदी पार करनी चाहिए ना। संत ने शांति से उत्तर दिया, हम इस नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब यह सूख जाएगी तब हम इसे पार कर लेंगे। युवक यह सुनकर चौंक गया। उसे यह बात बिल्कुल असंगत लगी। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह नदी कभी नहीं सूखेगी। यदि हमें इसे पार करना है तो हमें अभी ही कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। यदि हम बस खड़े रहेंगे और इंतज़ार करेंगे तो हमें कभी इस पार नदी से उस पार नहीं जा पाएंगे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ पुत्र। यह नदी हमारे जीवन की समस्याओं की तरह है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। समस्याएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वे कभी ख़त्म नहीं होती। यदि हम उनका समाधान खोजने के बजाय उनके ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। युवक ध्यान से संत की बात सुन रहा था। संत ने आगे कहा, यदि तुम सोचते हो कि जीवन में बिना कठिनाइयों के सफलता मिल जाएगी, तो यह वैसा ही है जैसा इस नदी के सूखने का इंतज़ार करना। लेकिन यदि तुम हिम्मत जुटाकर धैर्य और समझदारी से सही तरीके अपनाकर इसे पार करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। युवक को संत की बात धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि मुझे अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। संत ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। जब तुम समस्याओं को चुनौती समझकर समाधान ढूंढने का प्रयास करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम समस्या से डरकर रुक जाओगे तो वह हमेशा तुम्हारे रास्ते में बाधा बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम हर कठिनाई का हल ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। युवक की आंखों में अब आशा की चमक आ गई थी। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का प्रयास ही हमें सफलता दिला सकता है। उसने संत को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जीवन में कभी भी रुकने या हार मानने की गलती नहीं करेगा। वह हर कठिनाई का सामना करेगा और लगातार आगे बढ़ता रहेगा।
सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। यदि हम सोचते हैं कि सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी तब हम कुछ नया करेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। नंबर 1, समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करें। किसी भी चुनौती का हल तभी मिलेगा जब हम उससे भागने की बजाय उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्या है, समस्याएं स्थायी नहीं होती, हर समस्या का हल होता है। यदि हम निरंतर प्रयास करें तो हम अवश्य किसी न किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। तीसरा, रुकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम जीवन की कठिनाइयों को देखकर ठहर जाएं और उनका अंत होने का इंतज़ार करें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता का मार्ग संघर्ष से होकर जाता है। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में धैर्य और साहस आवश्यक है। हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। हमें उन कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।